हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अंग्रेजी मैम में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर रोज मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज का हमारा टॉपिक है फ्रेजेस। तो चलिए फ्रेजेस सीखते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे फ्रेजेस की डेफिनेशन। तो वी नो दैट अ फ्रेज, हम जानते हैं कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। एक ग्रुप होता है वर्ड्स का, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स का ग्रुप होता है। दैट कन्वे अ शॉर्ट, जो कि हमें कन्वे कर रहा है, मतलब हम तक पहुंचा रहा है एक छोटा सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, टुकड़ा इंफॉर्मेशन का। अ फ्रेज हैज सम मीनिंग, फ्रेज का कुछ मीनिंग होता है, बट डज नॉट एक्सप्रेस, पर वो एक्सप्रेस नहीं करता क्या? कंप्लीट थॉट, कंप्लीट थॉट को वो एक्सप्रेस नहीं करता। सेकेंड पॉइंट है हमारा, अ फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट। फ्रेज जो होता है उसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, एंड वर्ब अग्रीमेंट, और कोई भी वर्ब अग्रीमेंट नहीं होता, एंड इज यूजुअली अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और यूजुअली ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि फ्रेज के पास ना तो कोई सब्जेक्ट होता है अपना, ना ही कोई वर्ब एग्रीमेंट होता है उसके। वो जनरली क्या होता है, एक पार्ट होता है किसका? सेंटेंस का। जैसे कि मोस्ट वैल्यूएबल फर्स्ट एग्जांपल है, और सेकंड एग्जांपल है बाय द सी। आई वॉज पासिंग बाय द सी, तो बाय द सी हमने ले लिया तो ये फ्रेज हो गया, और अगर हम पूरा सेंटेंस लेते तो वो क्या हो जाता हमारा? सेंटेंस। नेक्स्ट है मोस्ट वैल्यूएबल। दिस पेन इज मोस्ट वैल्यूएबल, और या फिर कह सकते हैं योर स्माइल इज मोस्ट वैल्यूएबल। तो मोस्ट वैल्यूएबल हो गया हमारा फ्रेज, और योर स्माइल इज को अगर हम उसमें ऐड कर देंगे तो वो हमारा पूरा टोटल हो जाएगा सेंटेंस। तो सेंटेंस का एक पार्ट होता है यूजुअली क्या? हमारा फ्रेज। फ्रेज की डेफिनेशन के बाद हम कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे, या कह सकते काइंड्स पढ़ेंगे फ्रेज के। तो जिसमें फर्स्ट है हमारा एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज कौन से होते हैं? एन एडवर्ब फ्रेज इज एनी फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज वो कोई भी फ्रेज होता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और ग्रुप होता है वर्ड्स का, विच डज द वर्क, जो कि करता है काम, ऑफ एन एडवर्ब, एक एडवर्ब का, इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर। यानी एडवर्ब फ्रेज वो फ्रेज होता है जिसके अंदर, जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर वो काम करता है किसका? एक एडवर्ब का, एक सेंटेंस के अंदर। दीज माइट इंक्लूड, इनमें कुछ भी, इनमें कुछ कुछ चीजें इंक्लूड हो सकती हैं, जैसे कि क्या? प्रीपोजिशनल फ्रेज, जिसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहेंगे। एन एडवर्ब फ्रेज में इंक्लूड, एक एडवर्ब फ्रेज में इंक्लूड हो सकता है क्या? एन एडवर्ब, एक एडवर्ब, अलोंग विद अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स के साथ क्या क्या? लाइक प्रीपोजिशन, नाउन, वर्ब और मॉडिफायर्स। ठीक है, और मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं। दैट टुगेदर, जो कि डू द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, जो कि मिलकर एक एडवर्ब का काम करेंगे। इट गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन, ये हमें और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा। अबाउट, किसके बारे में? हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, फॉर व्हाट रीजन, एंड टू व्हाट डिग्री एन एक्शन टू टेक टुक प्लेस। मतलब वो कह रहा है कि ये जो एडवर्ब फ्रेज है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि मिलकर बना होगा प्रीपोजिशन, नाउन, वर्ब्स या मॉडिफायर्स के द्वारा एक साथ, जो कि हमें बताएगा कैसे, कहाँ, कब, कितने समय के लिए, या किस रीजन के लिए, या किस डिग्री में एक्शन को हम कर रहे हैं उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है अक्रॉस द रिवर, और सेकेंड एग्जाम्पल है वंस अ मंथ। आई होप एडवर्ब फ्रेज आपको समझ में आया होगा। तो सेकंड है हमारा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज किसे कहते हैं? डेफिनेशन देखेंगे। नाउन फ्रेज परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ सिंगल नाउन। नाउन फ्रेज परफॉर्म करता है फंक्शन किसका? सिंगल नाउन का, और प्रोनाउन या फिर प्रोनाउन का, इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर। अ नाउन इज द हेड वर्ड। नाउन क्या होता है? हमारा हेड वर्ड होता है ऑफ अ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज का हेड वर्ड होगा हमारा क्या? नाउन। और उसके अलावा जो नाउन फ्रेज है उसमें परफॉर्म करता है सिंगल नाउन या फिर प्रोनाउन का। तो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हम देख लेंगे द टॉल ट्री, और सेकंड एग्जांपल है द ओपनिंग सेरेमनी। अब थर्ड वन पे आ जाते हैं हमारा प्री मॉडिफायर्स एंड पोस्ट मॉडिफायर्स। प्री मॉडिफायर्स फ्रेजेस और पोस्ट मॉडिफायर फ्रेजेस कौन से होते हैं? तो प्री मॉडिफायर फ्रेज का हम देखेंगे डेफिनेशन। ऑल द वर्ड्स इन अ नाउन फ्रेज, वो सारे वर्ड नाउन फ्रेज के अंदर दैट प्रीसीड द नाउन आर कॉल्ड प्री मॉडिफायर। प्रीसीड द नाउन मतलब आगे होने के लिए नाउन से, आर कॉल्ड प्री मॉडिफायर्स।
इसका मतलब है कि ऑल द वर्ड्स इन अ नाउन फ्रेज के अंदर वो सारे शब्द जो कि नाउन से आगे होते हैं उन्हें हम प्री मॉडिफायर्स कहते हैं। अब आ जाते हैं हम पोस्ट मॉडिफायर्स से। ऑल द वर्ड्स इन अ नाउन फ्रेज, वो सारे वर्ड नाउन फ्रेज के अंदर दैट फॉलोज द नाउन, जो कि नाउन को फॉलो करते हैं। प्रिसीड द नाउन, प्री मॉडिफायर में होगा प्रिसीड द नाउन, प्रिसीड द नाउन मतलब नाउन से आगे, और पोस्ट मॉडिफायर में होगा हमारा क्या, फॉलो द नाउन, नाउन को फॉलो कर रहा होगा, आर कॉल्ड पोस्ट मॉडिफायर्स। Some noun phrases are also formed with the help of words that follows after the noun or pronoun। कुछ noun phrases ऐसे होते हैं जो कि बनते हैं किससे, noun और pronoun को फॉलो करने के बाद। फर्स्ट हम देखेंगे नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज। फर्स्ट वन है हमारा द मैन हो गया आपका क्या, नाउन, विद द बर्ड ये हो गया हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज। द वेजिटेबल हो गया हमारा नाउन, फ्रॉम द सुपरमार्केट ये क्या हो गया हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज। सेकंड है नाउन प्लस पार्टिसिपल, नाउन के साथ क्या आ जाएगा हमारा पार्टिसिपल। द गर्ल इज क्या हो गया हमारा नाउन, टॉकिंग ऑन द फोन, तो टॉकिंग ऑन द फोन क्या हो गया हमारा पार्टिसिपल। द वुमेन हो गई हमारी नाउन, ड्रेस्ड इन व्हाइट एंड ग्रीन ये क्या हो गया हमारा, ड्रेस्ड इन व्हाइट एंड ग्रीन क्या हो गया हमारा पार्टिसिपल। नाउन प्लस कॉम्प्लीमेंट, नाउन के साथ क्या है कॉम्प्लीमेंट। द पर्पस ऑफ योर विजिट, नाउन प्लस रिलेटिव क्लॉज, नाउन क्या हो गया हमारा, द काउ दैट जम्प्ड ओवर द मून, काउ क्या कर रही है, जंप कर रही है ओवर द मून, तो ये क्या हो गया हमारा क्लॉज। द प्रेयर्स होगी हमारी नाउन, हु वॉन द मेडल हो गया हमारा रिलेटिव क्लॉज। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज की डेफिनेशन देखेंगे हम, या फिर कह सकते हैं एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में हम जानेंगे। द एडजेक्टिव इन द फ्रेज, एक एडजेक्टिव एक फ्रेज के अंदर मे बी अकम्पेन्ड बाय अदर वर्ड्स सच एज डिटरमाइनर्स, मॉडिफायर्स एंड सो ऑन, जो कि क्या किया जाएगा, अकम्पेन करेंगे। अकम्पेन मतलब होता है प्रोनाउंस करना, अनुवाद करना, किसके द्वारा, अदर वर्ड्स सच एज, अदर वर्ड्स के द्वारा जो कि क्या होंगे डिटरमाइनर्स या मॉडिफायर्स जैसे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज कैन, एडजेक्टिव फ्रेज कर सकता है क्या, कैन गो बिफोर, जा सकता है बिफोर नाउन, या दे कैन ऑल्सो गो आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, या तो वो नाउन के पहले भी जा सकते हैं या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद भी जा सकते हैं, और लिंकिंग वर्ब होती है आपकी बी। एग्जाम्पल देख लेंगे हम, द फिश टेस्टेड ऑफुली फनी, तो टेस्टेड हो गया यहाँ पर क्या वर्ब, और ऑफुली फनी हो गया यहाँ पर क्या एपी यानी एडजेक्टिव फ्रेज, और फिश हो गया यहाँ पर हमारा क्या नाउन। आई होप एडजेक्टिव फ्रेज आपको समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे लिंकिंग वर्ब के बारे में। इससे A linking verb does not take an object, एक linking verb नहीं लेता है किसको, एक object को, and it cannot be modified, और जो कि modified भी नहीं होता है by an adverb, adverb के द्वारा। The word और phrase, कोई भी word या phrase that follows a linking verb, जो कि follow करता है linking verb को, typically says something, जो कि कहना चाहता है क्या, about the subject, subject के बारे में, of the sentence, sentence के subject के बारे में। For example, the fish टेस्टेड ऑफुल या ऑफुली, तो यहाँ पर फिश के बारे में ये बात कर रहा है, ना कि टेस्ट के बारे में। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, समटाइम्स द आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय एन एडजेक्टिव, कुछ काफी बार कह सकते हैं, काफी बार एक आइडिया एक्सप्रेस करता है एक एडजेक्टिव के द्वारा, कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड, और एक्सप्रेस करता है यूजिंग अ नाउन फ्रेज या फिर नाउन फ्रेज के द्वारा। जैसे कि ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, जो कि ब्रूटस जो है वो क्या है, एक ऑनरेबल, एक सम्माननीय व्यक्ति है। तो यहाँ पर एन ऑनरेबल हो गया आपका क्या मॉडिफायर, एडवर्ब मॉडिफायर, और मैन हो गया आपका यहाँ पर क्या नाउन। आई होप फ्रेजेस में मैंने जितना समझाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जाकर बताइए। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे मेरे ऐसे ही और न्यू टॉपिक्स पे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।